डिजिटल मार्केटिंग आज के युग की सबसे ज़रूरतमंद चीज़ है। हर एक ऑप्टिशियन के लिए अपने आप को डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म में शिफ्ट करना बहुत ही नेसेसरी हो गया है। ब्रीफली हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, डिजिटल मार्केटिंग क्या है? जैसा कि हमें पता है कि यहाँ पे कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में हमें हर एक बड़े रिटेल स्टोर के साथ, रिटेल चेन स्टोर्स के साथ, ऑनलाइन स्टोर्स के साथ कम्पीट करना पड़ रहा है। ऑनलाइन स्टोर्स और जो रिटेल चेन स्टोर्स है, उनका मेन मार्केटिंग एरिया रहता है, वो होता है डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म थ्रू। ऑनलाइन अगर करना है तो वो ऑनलाइन ऑफर्स डालते हैं, व्हाट्सएप थ्रू डालते हैं, फेसबुक थ्रू डालते हैं या वेबसाइट थ्रू। तो उनका 70% उनका फोकस रहता है डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर मार्केटिंग करने के लिए। वैसा ही सेम अभी हमें स्मॉल रिटेल स्टोर जो है, ऑप्टिकल स्टोर्स है, उनको भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ऊपर शिफ्ट होना है ताकि वो अच्छी तरह से compete कर सके और सर्वाइव कर सके इस कॉम्पिटिटिव के जो अभी कॉम्पिटिटिव का जो दौर चल रहा है इसमें। एक एग्जांपल मैं शेयर करना चाहूँगा कि अभी कोविड-19 के इस 2 महीने के लॉकडाउन के पीरियड के दौरान भी बहुत सारे ऑनलाइन मार्केटिंग चेन्स थे ऐसे जिन्होंने ऑनलाइन स्पेक्टिकल्स बेचे, डिलीवरी भी किया। जब बाकी सारे जो स्टैंड अलोन शॉप्स थे तब बंद थे, तो वो ऑनलाइन थ्रू स्पेक्टिकल्स बेच रहे थे। तो ये उनको एडवांटेज मिला डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पे शिफ्ट होने का। अभी भी हमें भी यही सेम करना है। अभी हमें ओनली डिपेंड नहीं रहना है कि कस्टमर हम तक पहुंचेगा। अभी हमें खुद होके कस्टमर तक पहुंचना है। उन्हें फैसिलिटीज देनी है कि वो ऑनलाइन मार्केटिंग थ्रू, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म थ्रू हमें ऑर्डर दे सके और वो हम उन तक डिलीवरी कर सकते हैं। यही हमें चीजें इसमें देखनी है। डिजिटल कम्युनिकेशन क्या है? ये एक पूरा प्रोसेस है कम्युनिकेशन का। कैसे हम डिजिटल कम्युनिकेशन में शिफ्ट हो सकते हैं। यही पॉइंट्स हमें डिस्कस करने की। फर्स्ट पॉइंट यही है कि दिस इज द फंडामेंटल वे कस्टमर वांट्स टू इंटरेक्ट विदाउट कमिंग टू फिजिकल टच। अभी कस्टमर फिजिकल आपकी शॉप में आना नहीं चाहेगा, उसको डिजिटल कम्युनिकेशन ही एक बेस्ट आपके लिए पर्याय साबित होगा। द यूज ऑफ डाटा हैज इंक्रीज 10 फोल्ड्स इन लास्ट 60 डेज। ये बहुत ही ड्रास्टिक चेंज आया है कि डिजिटल कम्युनिकेशन का यूज 10% 10 द यूज ऑफ डाटा हैज इंक्रीज 10 फोल्ड्स इन लास्ट 60 डेज। ये बहुत ही बड़ा बदलाव आया है कि अभी तक जो ऑनलाइन डाटा यूज हो रहा था वो अभी 10 गुना बढ़ गया है यूज होना ये लास्ट 60 डेज के पीरियड में। जो मोबाइल ऑपरेटर कंपनियां थी उन्होंने तो लॉकडाउन के लिए स्पेशल रिचार्ज रखा था, जो 1.5 GB पर डे था वो 3 GB पर डे तक गया था। तभी भी जो कस्टमर्स थे उनको उससे ज्यादा नेट यूज करने की जरूरत पड़ रही थी। ये बहुत ही ड्रास्टिक चेंज आया है। यूज ऑफ यूट्यूब, व्हाट्सएप हैज गॉन अप टू स्पेशली एज इट इज फ्री, इजी टू यूज एंड यूनिवर्सल। जैसे कि यूट्यूब है, व्हाट्सएप है, ये फ्री है यूज के लिए, तो इनका यूज बहुत ही ज्यादा तरीके से बढ़ गया है। ईमेल कम्युनिकेशन, टेक्स्ट मैसेजिंग हैज आल्सो सीन गुड जंप। ईमेल कम्युनिकेशन भी बढ़ गया है, मैसेजेस का भी बढ़ गया है। तो ऑप्टिशियन मस्ट यूज दिस चैनल्स क्रिएटिवली टू प्रमोट द स्टोर। अभी ये हर एक ऑप्टिशियन की जिम्मेदारी है कि अपने आपका व्हाट्सएप अकाउंट आप अपडेट रखें, आपका फेसबुक अकाउंट आप अपडेट रखें, टेक्स्ट मैसेज अच्छे कीजिए, कस्टमर्स के अगर मैसेज आ रहे हैं तो उनको टाइम टू टाइम रिप्लाई दीजिए, तभी उनको आपकी सर्विस के बारे में पूरी तरह से भरोसा होगा। आपको सारा कस्टमर का डेटा रखना है, डिजिटली उस कस्टमर के डेटा को शिफ्ट करना है, ताकि अगर कस्टमर आपको कॉल करता है तो तुरंत आप उनका नाम डाल के सर्च करके उनका डेटा सारा सर्च करें और उनको जवाब दे सके। आपको कस्टमर के टच में रहना है। जितना ज्यादा आप कस्टमर में टच में रहेंगे, उतना उसके ऊपर हैमरिंग होता रहेगा आपके शॉप के बारे में। जब उसे 1% भी जरूरत है ऑप्टिकल शॉप में जाने की, तो पहला नाम उसके दिमाग में आपके शॉप का ही आना चाहिए। अगर आप टच में नहीं रहेंगे तो वो बाकी जगह पे अट्रैक्ट हो जाएगा, बाकी ऑप्टिकल शॉप में अट्रैक्ट हो जाएगा, बाकी जहां से स्कीम्स दे रहे हैं, जहां से ऑफर्स मिल रहे हैं वहां पे चला जाएगा। इसलिए आपको कंटिन्यूअसली कस्टमर के टच में रहना है। इसके लिए आप डिजिटल कम्युनिकेशन यूज कर सकते हैं। आपको डिजिटल डिस्प्ले शोकेस करना है, सेफ्टी एंड हाइजीन प्रोटोकॉल शोकेस करना है, कस्टमर फीडबैक शो करना है। कैसे करना है? आपके शॉप में अगर छोटी स्क्रीन है
बहुत सारे ऑप्टिकल शॉप्स में हमने देखा है कि डिजिटल स्क्रीन रखी होती है, एक टीवी रखा होता है, उसके ऊपर कंटिन्यूअसली एडवर्टाइजमेंट चलते रहते हैं अपने लेंसेज के ही जो दिए होते हैं। उसी एलसीडी स्क्रीन का इस्तेमाल करते हुए आप एक छोटा-सा वीडियो निकाल सकते हैं शॉप का, कि कैसे आप सेफ्टी और हाइजीन प्रोटोकॉल आपके शॉप में यूज़ कर रहे हैं। वही आप सेफ्टी और हाइजीन का वीडियो उस पर बार-बार दिखा सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं। कोई आपका अगर कस्टमर है, आप सिंपली ये कर सकते हैं, हर एक के पास मोबाइल रहता है, आप मोबाइल में से वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। कस्टमर अगर बहुत अच्छी तरह से आपको फीडबैक दे रहा है कि मेरे को आपके शॉप में आके बहुत अच्छा लगा, आपकी सर्विस बहुत बढ़िया है, तो उन्हें रिक्वेस्ट करके 1 मिनट का ही मिनिमम 1 मिनट का आप वीडियो ले सकते हैं कि उनको आपके शॉप के बारे में क्या लग रहा है। वो वीडियो आप बार-बार आपके शॉप में चला सकते हैं, ताकि जो दूसरे कस्टमर जो फर्स्ट टाइम कस्टमर आ रहे हैं, उनको भी एक हैम्बरिंग होता है कि ये फीडबैक पॉजिटिव आता है, मतलब इनकी सर्विस एक्चुअल है। जब तक आप खुद होके कस्टमर को बताएँगे नहीं, तब तक उन्हें पता ही नहीं चलने वाला कि आपका काम कितना अच्छा है। आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, लेकिन उसका मार्केट ही नहीं कर रहे, उसकी मार्केटिंग ही नहीं कर रहे, तो किसी को भी समझ में नहीं आएगा। आपका सेल जितना है, उतना ही रहेगा। तो इस युग में मार्केटिंग करना बहुत ही ज़रूरी है। आप इतने सारे तरीके से अपने बिज़नेस की मार्केटिंग कर सकते हैं। सिंपली एक व्हाट्सएप पे स्टेटस होता है, स्टेटस डाल के भी बहुत सारा आपको फ़ायदा मिलेगा। लोग आजकल स्टेटस देखते हैं, तो आपके न्यू ऑफ़र्स आते हैं, न्यू चश्मे आते हैं, उसके बारे में आप स्टेटस पे कंटिन्यूअसली अपडेट रखिए, रोज़ अपडेट रखिए, तो उसका आपको यूज़ होने वाला है। इसके और डिटेल में हम आगे देखने वाले हैं, क्या-क्या तरीके हैं, क्या-क्या ज़रूरत है, तो वो डिटेल में हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। पहले हम देखते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग की अभी हमें ज़रूरत क्या है? इसके पॉइंट्स दिए हुए हैं कि ये क्यों ज़रूरत है डिजिटल मार्केटिंग के। नीचे दिए गए रीज़न है। फर्स्ट तो मेन फॉरमोस्ट पॉइंट है कि कॉस्ट इफेक्टिव। डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत कॉस्ट सेविंग है, कॉस्ट इफेक्टिव है। अनलाइक ट्रेडिशनल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग इज द मोस्ट एफिशिएंट मोड ऑफ मार्केटिंग। According to the research, around 40% retailers have claimed that they have witnessed considerable saving after adopting to digital marketing. ये बहुत ही सिंपल है हमें समझने के लिए। डिजिटल मार्केटिंग कॉस्ट इफेक्टिव है। अगर आप नॉर्मल मार्केटिंग करते हैं, आपको पेपर में न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट लेना है, कहीं पे पोस्टर्स लगाने हैं, आपको उसका डिजाइनिंग का खर्चा होता है, प्रिंटिंग का खर्चा अलग होता है और वो पेस्ट करने का खर्चा अलग होता है, जगह जहाँ पे पेस्ट करना है उसका रेंट अलग होता है। ये बहुत कॉस्ट पड़ती है आपको। उससे अपोजिट अगर आप डिजिटल मार्केटिंग पे एडवर्टाइजमेंट करना चाहते हैं, आपको खाली एक डिजाइन करना है, उसे आपके सिर्फ फेसबुक अकाउंट पे डालिए, इंस्टाग्राम अकाउंट पे डालिए, व्हाट्सएप स्टेटस पे डालिए, उसमें आपको कोई कॉस्ट लगने वाले नहीं है, ये सारा फ्री है। यूट्यूब वीडियो बना रहे हैं, यूट्यूब पे वीडियो डालिए, सिर्फ आपको डिजाइन करना है, फोटो निकालना है या फोटो शूट करना है, उतना ही करना है। आपकी कॉस्ट उसमें बहुत बचने वाली है और रीच भी आपका ज्यादा होने वाला है। जो ये हमारा सेकंड पॉइंट है, वाइड एक्सपोजर। There is no doubt that significant number of customers are now online. They are searching for brands that fulfill their needs digitally. By adopting digital marketing methods, you can reach to these customers. अभी हमने देखा है कि बहुत सारे कस्टमर्स, आई थिंक 90% टू 99% लोगों के पास मोबाइल है, टच स्क्रीन मोबाइल है, सारे यूट्यूब यूट्यूब यूज करते हैं, व्हाट्सएप यूज करते हैं, इंस्टाग्राम होते हैं यूज करते हैं, फेसबुक यूज करते हैं। तो इसका एक्सपोज़र जो है वो वाइड है। अगर आप पोस्टर छपवाते हैं, उसे चिपकाते हैं, तो जिस एरिया में वो चिपकाया हुआ है, उसी एरिया के लोगों तक वो पहुँचेगा। लेकिन आप एक फ़ोटो निकाल के भी अगर फ़ेसबुक पे डालते हैं, तो ये वर्ल्ड में से कोई भी उसको देख सकता है। उसके लिए आपको जियोग्राफिकल कोई भी बाउंड्री नहीं है। जितने आपके फ्रेंड लिस्ट में है, वो सारे लोग उसको देख सकते हैं। यूट्यूब पे भी अगर वीडियो डालते हैं, तो उसका भी एक्सपोज़र बहुत वाइड है। कहीं पर भी जियोग्राफिकल एरिया का उसको बंधन नहीं है। बहुत सारे लोगों तक वो पहुँचता है। इंटेग्रिटी टू बी interactivity. With digital marketing, you have interact with your customer very easily and frequently about products, customers expectation and increase awareness. डिजिटल मार्केटिंग का मतलब आप इंटरैक्टिव है, ये एक तरीका। पहले तो कैसा होता था, आप अगर एडवर्टाइजमेंट करते हैं न्यूज़पेपर में, तो सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन होता है। आपने एडवर्टाइज दे दी, आपको पता नहीं चल रहा था कि कस्टमर पढ़ रहा है कि नहीं, या उसके ऊपर उसका जवाब क्या है, ये आपको समझ में नहीं आ रहा था।
लेकिन अगर वही पोस्ट अगर आप फेसबुक पे डाल रहे हैं, यूट्यूब पे डाल रहे हैं, कस्टमर उसके ऊपर कमेंट कर सकता है। वो कमेंट विथ इन सेकंड आपको देख सकते हैं, आपको कमेंट पढ़ के उसे रिप्लाई भी कर सकते हैं। वही के वही आपका वो इश्यू सॉल्व हो जाता है। अगर वो ऑर्डर दे रहा है तो आप उसका ऑर्डर लेके उस तक प्रोडक्ट पहुंचा सकते हैं, मतलब आपका सेल्स भी कंप्लीट होता है। इंटरएक्टिविटी ये एक बहुत बढ़िया चीज है जो आपको डिजिटल मार्केटिंग के इसमें मिल सकती है। एनालिसिस ऑफ कस्टमर्स एक्सपेक्टेशन, आप एनालिज कर सकते हैं कस्टमर्स के एक्सपेक्टेशंस क्या है, कैसे एनालिसिस कर सकते हैं उसका, आप उसके ऊपर स्ट्रेटजीज मेंटेन कर सकते हैं। कस्टमर्स के एक्सपेक्टेशन आपको तुरंत समझ में आ जाते हैं डिजिटल मार्केटिंग थ्रू, अगर आप उनका डाटा प्रॉपरली मेंटेन रखते हैं। उससे आपको लास्ट में क्या समझ आ सकता है कि वेयर एंड व्हेन, वो कहाँ खरीदना चाहते हैं, कब खरीदना चाहते हैं, किस एज ग्रुप के लोग किस चीज के लिए ज्यादा सर्च कर रहे हैं, ये भी आपको समझ में आता है। जेंडर है, मेल है, फीमेल है, तो फीमेल लोग क्या ज्यादा करके आपके लिए डिमांड कर रहे हैं, मेल लोग क्या डिमांड कर रहे हैं, उस हिसाब से आप आपके प्रोडक्ट भी मेंटेन कर सकते हैं। मतलब आपको इन्वेंटरी मैनेजमेंट के लिए भी ये बढ़िया चीज यूज हो सकती है। क्रिएटिविटी बेस्ड प्लेटफॉर्म, डिजिटल मार्केटिंग ये बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है क्रिएटिविटी यूज करने के लिए। आप इसमें बहुत ज्यादा क्रिएटिव हो सकते हैं। एक सिंपल फोटो निकाल के बहुत सारे उसके एप्स है जिससे आप उसको एडिट कर सकते हैं, उसे बहुत बढ़िया क्रिएटिव बना सकते हैं, जिससे कि आप अट्रैक्ट कर सकते हैं कस्टमर को। जितना ज्यादा क्रिएटिव आप वर्क कर रहेंगे, आप उसके ऊपर आपको अवेलेबल है, जो पहले प्रीवियसली नहीं था। अगर न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट देना है तो आपको ब्लैक एंड व्हाइट ही देना पड़ता था, अगर ज्यादा कॉस्ट खर्चा करना है तो कलर दे सकते थे। यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग में यहाँ ये आपको बंधन नहीं, आप कलरफुल बना सकते हैं, एनिमेशन यूज कर सकते हैं, उसको अलग अलग इफेक्ट दे सकते हैं। जितना अच्छा रैपिंग करना है उतना अच्छा रैपिंग आप आपके प्रोडक्ट का कर सकते हैं, अट्रैक्टिव बना के उससे कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकते हैं। ज्यादा क्रिएटिविटी आप इधर इस्तेमाल कर सकते हैं। इंक्रीजिंग यूज ऑफ सोशल मीडिया, अभी सबको मालूम है कि सोशल मीडिया का यूज कितना बढ़ रहा है। ज्यादा करके यंग जनरेशन पहले यूज करते थे, लेकिन अभी सारे जनरेशन के लोग सोशल मीडिया का बहुत ही ज्यादा तरीके से यूज कर रहे हैं। तो इससे इफेक्ट ये भी पड़ रहा है कि आप ज्यादा लोगों तक आप पहुंच सकते हैं, जा सकते हैं, आपके प्रोडक्ट जा सकते हैं। आपके शॉप में आया हुआ ऑफर एक छोटे बच्चे से लेकर सीनियर सिटीजन सब तक आप पहुंचा सकते हैं, अगर आप सोशल मीडिया पे कंटिन्यूअसली एक्टिव है। सोशल मीडिया मतलब आपका व्हाट्सएप है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, टम्बलर है, फेसबुक है, जितने भी सोशल मीडिया ऐप्स है आप उसको यूज करके आपका मार्केट कर सकते हैं। जैसा कि इस पॉइंट में ये डिस्कस भी हुआ है कि ये डिजिटल वेज में शॉपिंग करना पसंद कर रहे हैं, पेमेंट ट्रांसफर करना पसंद कर रहे हैं और कम्युनिकेट करना पसंद कर रहे हैं। सारा सारा जो है वो डिजिटल के ऊपर शिफ्ट हो रहा है। तो हमें भी ये जरूरी चीज है कि हम अपना बिजनेस अगर हमें बूस्ट करना है तो हमें डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज करना ही है। जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया सोशल मीडिया मार्केटिंग के बारे में, तो वही पॉइंट अगर हम यहाँ पे हम ज्यादा डीप में देखने वाले हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या है? In this situation where customers are scared to visit optical shop or go to crowded places, we have to give more emphasis on virtual marketing on digital platforms such as WhatsApp, Facebook, Instagram, Messengers, website। इन सारी चीजों का हमें इस्तेमाल करना है कस्टमर तक पहुंचने के लिए, क्योंकि कस्टमर अभी डरा हुआ है, वो क्राउडेड प्लेसेस में जहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ है वहां पे आना पसंद नहीं कर रहा है। तो हमें उस तक पहुंचना है सोशल मीडिया थ्रू। पहले तो हमें सोशल मीडिया अपनी मार्केटिंग की स्ट्रेटजी प्लान करनी है। कौन सा प्लेटफॉर्म हमें यूज करना है, कौन सा हमारे लिए सुटेबल है, उसके हिसाब से हमें वो प्लेटफॉर्म यूज करना चालू करना है और उसके ऊपर एक्टिव रहना है। अगर सपोज आप बहुत ही बड़े शहर में रह रहे हैं, मेट्रो सिटी में रह रहे हैं, मुंबई है, चेन्नई है, दिल्ली है, तो आप वहाँ पे फेसबुक भी यूज कर सकते हैं, वेबसाइट भी डेवलप कर सकते हैं, व्हाट्सएप यूज कर सकते हैं, टम्बलर यूज कर सकते हैं। आप उसमें आपका ये भी फेसबुक भी यूज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप छोटे सिटी में है जहाँ पे ज्यादा लोग एजुकेटेड नहीं है, वो फेसबुक वगैरह ज्यादा यूज नहीं कर रहे, वहां पे आपको व्हाट्सएप के ऊपर ज्यादा आपका ध्यान देना होगा, क्योंकि व्हाट्सएप कॉमनली यूज होता है। तो आपको उस हिसाब से आपकी स्ट्रेटजी डिजाइन करनी है कि जिस एरिया में आप रह रहे हैं वहाँ के लोग ज्यादा क्या यूज कर रहे हैं, पहले वो आपको देखना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट है कि आप यू कैन क्रिएट फेसबुक पेज ऑन योर ऑफ योर ऑप्टिकल शॉप, यू कैन क्रिएट फेसबुक ग्रुप ऑफ योर कस्टमर, यू कैन ऑल्सो क्रिएट व्हाट्सएप ग्रुप अकॉर्डिंग टू जियोग्राफिकल बाइफर्केशन। आप सिंपल क्या कर सकते हैं, फेसबुक पे आपका फेसबुक पेज ओपन कीजिए,
फेसबुक पेज और फेसबुक अकाउंट ये दोनों अलग अलग है। फेसबुक अकाउंट ओपन करने के बाद आप फेसबुक पेज भी ओपन कर सकते हैं। उसके ऊपर आपका बिजनेस का पूरा वहाँ पे दे सकते हैं इंफॉर्मेशन, और उसके बाद लोग वहाँ पे आपको ज्वाइन होंगे, आपकी फ्रेंड लिस्ट बढ़ेगी। उसके अनुसार आप अलग अलग ग्रुप्स वहाँ पे प्रिपेयर कर सकते हैं। सेम आप व्हाट्सएप के ऊपर भी आपके ग्रुप्स बना सकते हैं। अगर आप सपोज दिल्ली में रह रहे हैं तो नॉर्थ दिल्ली का एक ग्रुप हुआ है, साउथ दिल्ली का एक ग्रुप हुआ है, एनसीआर का एक ग्रुप है, हरियाणा के जो सिटी आपके अंडर आ रहे हैं, वो जहाँ पे से आपको जहाँ आ रहे हैं लोग, उनका एक ग्रुप है। अलग अलग ग्रुप बना के रखिए, उनके अनुसार उनको आप मैसेज भेज सकते हैं व्हाट्सएप पर भी। आपको ये एक पॉइंट ध्यान में रखना है कि आपको डोंट जस्ट बम्बार्ड योर कस्टमर्स विथ मैसेजेस अबाउट योर मोस्ट रिसेंट ऑफर्स एंड स्कीम्स, यू हैव टू जस्ट अपडेट देम अबाउट योर लेटेस्ट ऑफर्स एंड स्कीम्स। ये भी आपको ध्यान रखना है कि अगर सोशल मीडिया रखा है फ्री ऑफ कॉस्ट, सारे एडवर्टाइजमेंट है, तो ऐसा नहीं कि दिन भर में 50 आपको फोटोज डालने हैं। ऐसा करेंगे तो लोग आपको ब्लॉक कर देंगे व्हाट्सएप अकाउंट में से, आपके ग्रुप में से वो एग्जिट हो जाएंगे। आपको क्या करना है, जस्ट उनको एक लेटेस्ट ऑफर और स्कीम्स के बारे में अपडेट रखना है। हर रोज एक फोटो डाला, एक स्कीम के बारे में बताया तो भी चलेगा। आप टच में भी रहेंगे और उनको अपडेट करते भी रहेंगे। उनको हमें हैम्बरिंग करना है, लेकिन उन्हें बम्बार्ड नहीं करना है। उनको बोर नहीं फील होना चाहिए कि वो एग्जिट हो जाए या लेफ्ट हो जाए। सोशल मीडिया इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म टू मार्केट योर प्रोडक्ट्स एंड रीच टू योर कस्टमर वर्चुअली। आप वर्चुअली आपके कस्टमर के पास पहुंच सकते हैं। आपको क्या करना है, आपके बिजनेस की पर्सनालिटी आपको दिखानी है। सारे बिजनेस को अपनी एक पर्सनालिटी होती है। जैसे हम पर्सन से हमने हर एक का एक एक अलग अलग स्वभाव होता है, वैसे ही बिजनेस के स्वभाव होता है, बिजनेस का पर्सनालिटी होता है। वही पर्सनालिटी आपको आपके सोशल मीडिया पे दिखानी है। आपको रिटेल मार्केटिंग के टूल्स यूज करने हैं। आपको पहले आपने क्या करना है, वंस यू हैव डिटरमाइंड द मोस्ट इफेक्टिव प्लेटफॉर्म फॉर योर शॉपर्स एंड फॉर योर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, द मोर इफेक्टिव वी विल बी इन ड्राइविंग ट्रैफिक एंड कन्वर्टिंग सेल्स। आपने पहले क्या करना है, इफेक्टिव प्लेटफॉर्म तय कर लिया जो आपके जो कस्टमर है उनके लिए और आपके प्रोडक्ट के लिए बेस्ट है। जितना आप इफेक्टिव प्लेटफॉर्म उसके लिए डिटरमाइन करेंगे, उतना इफेक्टिव आपका सेल्स होगा। आप कन्वर्ट कर पाएंगे, वो ड्राइविंग टू कन्वर्ट कर पाएंगे उन कस्टमर को जो आपके यहाँ आ सके। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के अलग अलग जो है एप्लीकेशंस, वो अभी हम देखेंगे डिटेल में। पहला तो है मैसेंजर्स और व्हाट्सएप। ये बहुत ही इजी है, कॉमनली यूज है, जो कस्टमर के साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप के ऊपर भी आपको क्या करना है, बिजनेस अकाउंट ओपन करना है। व्हाट्सएप पे पर्सनल अकाउंट, बिजनेस अकाउंट, ये दो अलग अलग ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। आपको क्या करना है, अभी बिजनेस अकाउंट बनाना है। बिजनेस अकाउंट में बहुत अच्छे फीचर्स है जो आपके बिजनेस जो आप यूज कर सकते हैं। उसमें आप पिन आउट कर सकते हैं, स्टार कर सकते हैं, जो कि कस्टमर ऑर्डर दे रहा है उसको इम्पोर्टेंट है, उसको स्टार करके रख सकते हैं। बिजनेस अकाउंट में हर बार आप ग्रीटिंग्स मैसेज एक ही बार टाइप कीजिए, जो भी कस्टमर आपको फर्स्ट टाइम मैसेज करेगा उसको वो ग्रीटिंग का मैसेज आएगा, मतलब गुड गुड मॉर्निंग सर, दिस इज एबीसी ऑप्टिकल वेलकम्स यू, वी विल बी इन टच विथ यू इन शॉर्ट। ये मैंने एग्जांपल बताया। ऐसा बिजनेस अकाउंट का आपका फायदा होता है। आप उसके ऊपर फोटोज, वीडियोस, आपके नए ऑफर्स आए हैं उसका मैसेंजर्स में या व्हाट्सएप में वो देख सकते हैं, स्टेटस रखते हैं। आप विश विश भी कर सकते हैं। सपोज कोई आपके यहाँ त्योहार आ रहा है, कोई अलग अलग हमारे अलग अलग सिटी में अलग अलग आपके त्योहार होते हैं, उस त्योहार के लिए नेशनल हॉलिडे उसके लिए है, उसके लिए आप विश कर सकते हैं, ग्रीटिंग्स दे सकते हैं, फेस्टिवल्स का इनविटेशन दे सकते हैं, जिससे से आप कस्टमर के टच में रहेंगे कंटिन्यूसली। कस्टमर के साथ एक इमोशनल अटैचमेंट हो जाएगा, ताकि जब भी जरूरत पड़े कस्टमर आपके पास ही आ सकते हैं। ये यहाँ पर एग्जाम्पल है बिजनेस अकाउंट का। बिजनेस अकाउंट होता है तो क्या होता है, आपके कस्टमर को ट्रस्ट होता है कि आपके बिजनेस के बारे में। यहाँ पे एग्जाम्पल दिखाया गया है आपको क्या क्या आप व्हाट्सएप बिजनेस में बना सकते हैं। एक ग्रीटिंग्स का मैसेज जाता है, उसे स्टार करके साइड में रख सकते हैं, ग्रुप्स बना सकते हैं, अलग अलग इन्वेंटरी मैनेजमेंट कर सकते हैं। ये सारे फीचर्स आपको व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट में दिए गए। आप जरूर ट्राई कीजिए। अगर अभी भी आप पर्सनल अकाउंट पे ही अपना ऑप्टिकल का बना रहे हैं, तो ऑप्टिकल के लिए अलग एक बिजनेस अकाउंट, व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट बना लीजिए। नेक्स्ट है हमारा फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पेज। फेसबुक पेज और फेसबुक अकाउंट अलग अलग है, हमने पहले ही डिस्कस किया। आपके शॉप का आप फेसबुक पेज बनाइए या अकाउंट बनाइए।
इंस्टाग्राम भी है सेम फेसबुक के जैसा, उसके ऊपर फोटोज और वीडियोस को ज्यादा ध्यान देते। अभी बहुत ज्यादा लोग इंस्टाग्राम के ऊपर भी शिफ्ट हो गए हैं। आप इंस्टाग्राम पे भी अपने अकाउंट बनाइए, आपके शॉप के नाम का अकाउंट बनाइए, किधर भी आपके पर्सनल नाम का अकाउंट मत बनाइए। अगर आप शॉप के लिए यूज कर रहे हैं, उसको आपके शॉप का नाम ही दीजिए, कि आपके बिजनेस की पर्सनालिटी वहां पे लोगों तक पहुंचे। आपका ऑप्टिकल शॉप का नाम हर एक जगह हैमरिंग हो, ताकि जब भी जरूरत पड़े तो आपके ऑप्टिकल शॉप का ही नाम लोगों के ध्यान में आए। आप इसके ऊपर सेम फोटोज, न्यू अराइवल्स, ऑफर्स शेयर कर सकते हैं। ये एक एग्जाम्पल है फेसबुक पेज का। ये ऑप्टिकल शॉप के लिए उन्होंने बनाया है, वो फेसबुक अकाउंट है। इसमें फ्रेंड्स लिस्ट में सारे उनके ऑप्टिकल शॉप वाले हैं, कस्टमर है, जो जो उनके फ्रेंड है वो फ्रेंड लिस्ट में आता है। ऊपर सारा उनका नाम आता है। इधर वो वीडियो शेयर कर सकते हैं, ऑफर्स वगैरह उसके बारे में फोटोज डाल सकते हैं, जो कि लोग देख सकेंगे। रीजन वाइज अलग अलग ग्रुप्स रहते हैं, अभी वो ग्रुप्स में भी वो ऐड हो सकते हैं। थर्ड है यूट्यूब। यूट्यूब में भी आप चैनल बना सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। आपके मोबाइल पे से आप यूट्यूब चैनल बना सकते हैं आपके ऑप्टिकल का। वहाँ पे आप आपके ऑप्टिकल में आए हुए अलग अलग नए नए जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं उसका वीडियो बना के, शॉर्ट वीडियो बना के उसको वहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं। जो भी कस्टमर इंटरेस्टेड होगा वो देखेगा, तुरंत आपको कमेंट करेगा। आपका नंबर वगैरह अगर आपने वहाँ पे शेयर किया है तो आपको कॉन्टेक्ट कर सकता है। पिंटरेस्ट भी सेम है, पिंटरेस्ट के ऊपर आप फोटोज शेयर कर सकते हैं, सिर्फ फोटोज के लिए है। वहां पे अभी उन्होंने क्या किया है, शॉप टैप नाम का एक बिजनेस प्रोफाइल के अंडर फीचर भी दिया है, जहां से लोग आपके ऊपर सेम ऑनलाइन जैसे वेबसाइट होते हैं वैसा ही वहां पे शॉप टैप पे जाके तुरंत आपका अगर फोटो है उस पिंटरेस्ट पे लगा हुआ है तो उसके लिए शॉप के लिए अगर उन्होंने वहां पे टैप पे क्लिक किया तो आपको उसका ऑर्डर आपके अकाउंट में मिल जाता है, ताकि आप उस कस्टमर को कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आप यूट्यूब का भी चैनल बना लीजिए अगर पॉसिबल है तो, और उसके ऊपर आपके वीडियोस डाल दीजिए, और पिंटरेस्ट के ऊपर भी अकाउंट बना सकते हैं। ये यूट्यूब चैनल का एक एग्जांपल है। अभी ये जो ऑप्टिकल सेंटर है, अशोक ऑप्टिकल सेंटर, उन्होंने अपना एक ऑप्टिकल का ये चैनल बना लाया हुआ है। उसके ऊपर वो वहाँ पे वीडियोस डाल रहे हैं। उन्होंने लिखा भी है सिंस 1993। मतलब वहाँ पे आप वीडियोस बना के देख सकते हैं, दिखा सकते हैं लोगों को कोई कब से हमारा ऑप्टिकल शॉप चल रहा है, लोगों को भी विश्वास बढ़ेगा। अभी हाल ही में सेफ्टी और हाइजीन का वीडियो बनाइए, आपके शॉप में आप क्या क्या सेफ्टी और हाइजीन के लिए प्रिकॉशंस ले रहे हैं उसका वीडियो बना के वो यूट्यूब के ऊपर डालिए। मतलब कस्टमर्स को और आपके ऊपर भरोसा रहता है, ट्रस्ट रहता है कि ये प्रिकॉशंस ले रहे हैं, ताकि जो कस्टमर आपके पास अभी तक आया नहीं है वो भी आपकी तरफ आ सकता है अगर वो यूट्यूब चैनल पे आपका वीडियो देख रहा है। ये आप कभी भी आपके यहाँ शॉप में रहकर नहीं कर सकते कि आप वीडियो आपके शॉप में चला रहे हैं, लेकिन जो कस्टमर आपके शॉप में नहीं आ रहा है उसको कैसे पता चलेगा? अगर उस तक पहुंचना है तो आप यूट्यूब पे डाल सकते हैं। यूट्यूब तो हर कोई यूज करता है। यूट्यूब यूज करने के बाद अगर वो वीडियो देखता है तो उससे भी पता चलता है कि ये एरिया में, सपोज एबीसी एरिया में एक XYZ नाम का ऑप्टिकल शॉप ये बहुत अच्छी तरह से प्रिकॉशंस ले रहा है, तो वो चाहे जितना भी दूर हो उधर से आपके ऑप्टिकल शॉप में आएगा, क्योंकि उसको ट्रस्ट हुआ है आपके शॉप के ऊपर। वेबसाइट। वेबसाइट भी एक और बहुत बढ़िया तरीका है जो आप आपके ऑप्टिकल शॉप के लिए बना सकते हैं। वेबसाइट में तो आपको बहुत ज्यादा फीचर्स दिए हुए रहते हैं। आप आपके ऑप्टिकल शॉप के नाम की वेबसाइट बनाइए, उसे आपके विजिटिंग कार्ड पे भी डालिए, फेसबुक अकाउंट पे डालिए, व्हाट्सएप पे डालिए। और वेबसाइट पे आप आपके सारे प्रोडक्ट्स डाल सकते हैं, उनकी प्राइस डाल सकते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग का लोगों को ऑप्शन दे सकते हैं। लोग वहां पे वेबसाइट पे जाके आपको ऑर्डर दे सकते हैं, आप वहां पे ही कंप्लीट कर सकते हैं। ऑनलाइन डिजिटल पेमेंट लेके, ऑनलाइन पेमेंट लेके वहीं पे आप ऑर्डर क्लोज कर देंगे, सिर्फ डिलीवरी के लिए आप शॉप में से भेजेंगे। तो वेबसाइट के तो बहुत बढ़िया फीचर्स है अगर आपका पॉसिबल है। लेकिन वेबसाइट ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। वेबसाइट बनाने के लिए आपको पैसा खर्च करना है, उसको डेवलप करने के लिए पैसा खर्च करना है, उसको अपडेट रखने के लिए भी आपको पैसा खर्च करना है। बाकी जो तरीके थे, यूट्यूब चैनल हुआ, वेबसाइट हुआ, पिंटरेस्ट हुआ, इसके ऊपर आप फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट बना सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आप दे सकते हैं, फोटोज वगैरह शेयर कर सकते हैं। लेकिन वेबसाइट के लिए आपको पूरे पैसे भरने होंगे। लेकिन वो आपका एक परमानेंट वर्क हो जाएगा। जो जिनके बड़े बड़े ऑप्टिकल शॉप है उनको हम सजेस्ट करेंगे कि वो वेबसाइट पे लाइए, उतना ज्यादा प्रोफेशनलिज्म आपके शॉप में आएगा। ये एक एग्जांपल है वेबसाइट का। ये एक ऑप्टिकल की वेबसाइट है। अभी देखिए, पहले ही उन्होंने क्या किया है, वेबसाइट ओपन होने के बाद ही उन्होंने ऊपर दिया है बाय वन गेट वन फ्री। यहीं पे कस्टमर आपका आपके जेब में आ जाता है। उसको कहीं पे भी ऑप्टिकल में ये ऑफर नहीं मिलेगी, उधर इधर ये ऑफर मिल रही है, प्लीज उसके बाद प्लस एक्स्ट्रा रुपीज 350 रुपीज ऑफ कोड भी दिया हुआ है। आप ये ऐसे ही स्कीम आपको यूज करने हैं।
कोड दिया हुआ है, नीचे लिखा दिया हुआ है फ्री शिपिंग, सीओडी अवेलेबल मतलब कैश और डिलीवरी अवेलेबल, 14 डेज फ्री रिटर्न, मतलब इतने सारे ऑफर्स उन्होंने भरोसा जीतने के लिए दिए हुए कि कस्टमर एक बार तो ये ट्राई करेगा ही। अगर उसको चश्मा लेना भी नहीं है तभी भी वो ट्राई करेगा, क्योंकि उसको बाय वन गेट वन फ्री का ऑफर मिल रहा है, कैश ऑन डिलीवरी मिल रहा है, 14 डेज रिटर्न मिल रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप वेबसाइट ओपन कर रहे हैं तो ऑफर्स दीजिए जो कि कस्टमर को नीड भी ना हो कि उसको खरीदना है या नहीं है, तभी भी वो सोचेगा 10 बार कि खरीद लेते हैं, ऑफर है इसलिए। इससे आपका सेल्स बहुत बढ़ने वाला है। इसके ऊपर आप थिंक कीजिए। ये लेक्चर खत्म होने के बाद तुरंत आप सोच लीजिए कि क्या आप ऑफर्स डिजाइन कर सकते हैं कि जिससे कि आप बाय वन गेट वन का ऑफर दे पाए, या कुछ और उस तरह का ऑफर दे सके। कोड्स देना है कि ये कोड इस्तेमाल कीजिए, इतने रुपीज ऑफ हो गए, या नेक्स्ट नेक्स्ट शॉपिंग के ऊपर आपको कैशबैक मिलेगा। ये सारे जो तरीके हैं, ये अपडेट आपको करने हैं और ये तरीके आपको यूज ही करने हैं, तभी आप ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन जो चेन्स है ऑप्टिकल्स की, उनसे compete कर पाएंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको गूगल मैप के ऊपर आपका ऑप्टिकल शॉप रजिस्टर करना है। गूगल मैप के ऊपर अगर मैं ढूंढता हूँ कि ऑप्टिकल्स इन दिल्ली, तो मेरे को मेरे नजदीक के ऑप्टिकल मिलेंगे। लेकिन अगर आपका ऑप्टिकल शॉप गूगल मैप पे आपने रजिस्टर ही नहीं किया हुआ है, तो लोगों को आपका ऑप्टिकल शॉप दिखेगा ही नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है। लेकिन अगर आपने नया खोला हुआ ऑप्टिकल शॉप है, गूगल मैप पे एक बार सर्च करके देखिए। अगर आपका ऑप्टिकल शॉप को आपको नहीं दिख रहा है तो उसे वहां पे डालिए, नेम रजिस्टर कीजिए, वो अपडेट हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर ये देखिए, मैंने यहाँ पे गूगल मैप में गया, यहाँ पे मैंने ऑप्टिकल्स इन दिल्ली डाला। ऑप्टिकल्स इन दिल्ली डाला तो मेरे को मैप में जितने जितने ऑप्टिकल्स है दिल्ली में उनकी लिस्ट मिली। लेकिन इसमें से इससे तो बहुत ज्यादा ऑप्टिकल्स है, वो क्यों नहीं दिख रहे? क्योंकि वो अभी तक गूगल मैप पे रजिस्टर्ड नहीं है। इसलिए हमें क्या करना है, अपना ऑप्टिकल शॉप जो है वो गूगल मैप के ऊपर रजिस्टर करवाना ही है। इसका अभी नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि आपको क्या करना है। सोशल मीडिया प्रेजेंस करना है। मेंटेन डेटाबेस ऑफ योर कस्टमर। आपके पास जो भी कस्टमर आ रहे हैं उनका डेटाबेस आपको मेंटेन करना है। एक्सेल फाइल बना सकते हैं या सिंपली नोटेड रख सकते हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आपको कस्टमर आए आपके पास, तो आपका उनका डेटा आपके पास पूरा सारा हो। एक मिनट मतलब आई टेस्टिंग न करते हुए भी आप प्रीवियसली डेटा देखते हुए उनका आपको हिस्ट्री समझ में आ जाएगी। इसलिए डेटा मेंटेन करना जरूरी है। और अगर कोई कस्टमर को है जिसको 6 महीने बाद, एक साल के बाद आई टेस्टिंग की जरूरत है, ऐसे कस्टमर को भी आपको रिमाइंड कर सकते हैं। अगर वो भूल रहे हैं तो आप उनको रिमाइंड करके बता सकते हैं कि आपको अभी आई टेस्टिंग करवाना है, आपके लिए अभी यही समय है आई टेस्टिंग के लिए। इससे क्या होगा, आपका सेल्स भी बढ़ेगा और कस्टमर को भी अच्छा लगेगा कि उन्होंने उनकी आप फिक्र कर रहे हैं, उनके लिए आपके पास रिकॉर्ड मेंटेन है, तो वो नेक्स्ट टाइम भी आपके पास ही आने वाले हैं। ये सबसे आखिरी पॉइंट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपको कस्टमर का रिव्यूज लेना है। आपके कस्टमर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं आपको जानना ही है। कस्टमर के सेल्स होने के बाद उससे 2-3 दिन बाद एक सिंपल कॉल कीजिए, और आपने मेरे शॉप में से ये चश्मा खरीदा था, आपको कैसा लगा एक्सपीरियंस, चश्मा बढ़िया है, आपको एडजस्ट हो रहा है, कुछ दिक्कत नहीं है, उनका रिव्यूज लीजिए। इससे आपको आपका अच्छा जो पॉइंट है वो भी पता चलेगा, और जहाँ पे आपको अपडेट करने की, सुधार करने की जरूरत है वो भी पता चलेगा, ताकि नेक्स्ट टाइम आप वो सुधार करें और नेक्स्ट कस्टमर वो कंप्लेंट फिर से ना करे। ये बहुत जरूरी होता है। नहीं तो एक कस्टमर एक ही बार आपके शॉप में आएगा, वो दोबारा कभी भी नहीं आएगा। लेकिन अगर आप उसका कंप्लेंट रिजॉल्व करते हैं, जो आपका माइनस पॉइंट है उसको आप सुधारते हैं, तो कस्टमर आपके पास रिटेन रहेंगे, मतलब कस्टमर रिटेन भी रहेंगे और न्यू कस्टमर्स भी आएंगे। दोहरा फायदा आपको होने वाला है। वो भी दूसरे कस्टमर को बताएंगे कि मेरे को ये शॉप में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आया, आप वहीं पे चलो, आप वहीं पे खरीदो। मतलब आपका माउथ टू माउथ पब्लिसिटी होगी। ये एक एग्जांपल है रिव्यूज का। लोग गूगल पे, अगर आप सोशल मीडिया यूज करेंगे तो वहां पे रिव्यूज की सिस्टम भी होती है। लोग डायरेक्टली ऑनलाइन सोशल मार्केटिंग के ऊपर रिव्यूज देते हैं। अगर पॉजिटिव रिव्यूज है तो आपके लिए बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर निगेटिव रिव्यूज आता है तो सोशल मीडिया के ऊपर उसे एक साथ बहुत सारे लोग देखेंगे। इससे क्या होगा, जो लोग आपके शॉप में आ रहे हैं वो भी शायद आना बंद करेंगे। इसीलिए आपको रिव्यूज लेना इंपॉर्टेंट है, और अगर नेगेटिव रिव्यूज है तो उसे सुधार कर सोशल मीडिया पे आपको अपडेट करना है कि ये चीज आपने बताई थी, इसमें हमने अपडेट किया हो है, इससे आगे ऐसा नहीं होगा। इसीलिए रिव्यूज और रेटिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है।
रेफरेंस के लिए पूछना है आपको कस्टमर को। कस्टमर एक बार आके चला गया, ऐसा नहीं कि उसको भूल जाना है। 10 दिन बाद अगर रिव्यूज लिया, रिव्यूज लेते टाइम में आप उसको कॉल करके पूछ सकते हैं और कोई रेफरेंस बताइए जिनको चश्मा है, प्लीज रेफरेंस किए। इसके लिए आप नई स्कीम भी ला सकते हैं, रेफरल कोड। मतलब अगर कस्टमर आपके पास से खरीद लेके जाता है और दूसरे कस्टमर को आपके पास बेचता है तो आप उसे 10% कैशबैक देंगे। ऐसे कुछ स्कीम्स लाइए जिससे कि आपको रेफरेंसेस भी मिले एग्जिस्टिंग कस्टमर से। सोशल मीडिया पे जब भी आप मार्केटिंग करें तो ये चीज ध्यान में रखिए कि आपका कंटेंट जो होना चाहिए वो बोरिंग नहीं होना चाहिए, वो इंटरेक्टिव होना चाहिए। अभी लोग टाइम ही वेस्ट नहीं करते, वो 1 सेकंड या 2 सेकंड के लिए वीडियो देखते, अगर उन्हें अट्रैक्टिव रखा पहले 2-3 सेकंड में तभी पूरा देखते। इसलिए आपको जो वीडियोस बनाना है, जो फोटोज बनाने हैं, उसका कंटेंट बहुत ही बढ़िया होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए, इंटरेक्टिव होना चाहिए, जिससे कि उन्हें वो इंटरेस्टिंग रखे। अपडेटेड नॉलेज उसमें डालिए, इनोवेशंस डालिए और उससे कस्टमर्स को अट्रैक्ट कीजिएगा। अभी कोविड-19 के बाद ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट सामने आया है कि आपको आपके हाइजीन और सेफ्टी के जो प्रिकॉशंस ले रहे हैं, उसका भी मार्केटिंग करना है। आपको आपके शॉप में पोस्टर्स लगाने हैं कि वी आर सेफ, वी आर रेडी। मतलब हम क्या-क्या प्रिकॉशंस ले रहे हैं, उसके फोटोज निकालिए। आप हैंड ग्लोव्स पहन रहे हैं, आप मास्क पहन रहे हैं, सैनिटाइजर का यूज कर रहे हैं, उसका शॉर्ट वीडियो निकालिए 30 सेकंड का या 1 मिनट का। वो वीडियो कंटिन्यूअसली ऑप्टिकल शॉप के ऊपर चलाइए। जिससे कि कस्टमर को पता चलेगा। जब तक आप कस्टमर तक बताएंगे नहीं कि हम सेफ्टी और हाइजीन का लिए प्रिपेयर है, तब तक कस्टमर आपके शॉप में आने वाले नहीं है, वो उनको डर ही लगा रहेगा। इसलिए आपके हाइजीन की और सेफ्टी की जो प्रिकॉशन लग रहा है उसकी मार्केटिंग कीजिए, सोशल मीडिया पे भी डालिए, व्हाट्सएप पे डालिए, फेसबुक पे डालिए कि आप क्या क्या प्रिकॉशंस ले रही है। आपके व्हाट्सएप के स्टेटस पे डालिए मास्क पहना हुआ फोटो और हैंडग्लोव्स पहना हुआ फोटो। मतलब कस्टमर को पता चलेगा कि आप ये प्रिकॉशंस ले रहे हैं। अभी हम ये सब कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कस्टमर हैज ऑलरेडी मूव टू डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर शॉपिंग, कम्युनिकेशन एंड वर्क। सो यू नीड टू मूव योर बिजनेस वेयर कस्टमर इज। कस्टमर अभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जा चुका है, तो अभी आपको भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे शिफ्ट होना है। द ऑनलाइन ट्रैफिक हैज इंक्रीज 300% इन लॉकडाउन पीरियड एंड इट्स हैबिट नाउ, एंड ऑनलाइन शॉपिंग ऑर्डरिंग इंक्रीज बाय अराउंड 40% इन सेम पीरियड। लॉकडाउन का जो पीरियड था उसमें 300% से बढ़ गया है ऑनलाइन शॉपिंग का यूज करना, ऑर्डर करना। इसलिए आपको भी ऑनलाइन शॉपिंग के ऊपर शिफ्ट होना है। आपको अगर डिजिटली आप शिफ्ट नहीं होगे तो आप कस्टमर को मिस कर देंगे। ये रीजन से जो बहुत ही बढ़िया बड़े रीजन से सेल्स बढ़ाने के लिए, जिसके लिए हम डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर शिफ्ट हो रहे हैं। इसके बाद एक दो पॉइंट्स है जो भी इंपॉर्टेंट है, जो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग्स है जो आपको रिमेंबर करनी है। फर्स्ट तो है प्रोफेशनल सर्विस। कस्टमर आपके शॉप में आ रहा है तो वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप सेफ्टी और हाइजीन का ध्यान रखते हैं, उससे प्रोफेशनल सर्विस दे रहे हैं, उसको टाइमली डिलीवरी दे रहे हैं, क्लीन और हाइजीनिक आपका शॉप है, जो आई टेस्टिंग हुई है, जो उसका चश्मा बना हुआ है, जो रिपेयरिंग हुआ है, वो वो ठीक हुआ है, वो यूजफुल है और उसमें कुछ खराबी नहीं है। आपको अभी सिर्फ ऑप्टिशियन नहीं रहना है, आपको क्या बनना है अभी? विजन प्रोवाइडर बनना है, दृष्टिदाता बनना है। कस्टमर्स को आपको बताना है कि आप यहाँ से जो चश्मा बना के लेके जा रहे हैं वो क्यों आपको आंखों का नंबर आया है, क्या रीजंस था जिसकी वजह से आपका नंबर बढ़ रहा है, क्या क्या हो रहा है जिसकी वजह से आपका नंबर और बढ़ेगा, क्या क्या प्रिकॉशंस आपको लेने हैं जो कि आपका नंबर स्टेबल रहे। ये पूरा टेक्निकली आपको समझाना है, तभी वो इम्प्रेस होगा, तभी आपको उसको पता चलेगा कि आप एक प्रोफेशनल है, आपके पास साइंटिफिक नॉलेज है। इसीलिए बेसलाइन ये है कि आपको ये सारा नॉलेज होना चाहिए। ये सारा नॉलेज आपको कैसे आएगा? जब आपके पास एक्सपीरियंस है और आपके पास सर्टिफिकेशन है। आपने साइंटिफिक नॉलेज लिया हुआ है, टेक्निकल नॉलेज लिया हुआ है और एक ने एक्सपीरियंस लिया हुआ है। इसलिए आपको अगर एक्सपीरियंस है तो आपको सर्टिफिकेशन की भी जरूरत है। इसलिए आपको क्या करना है, आपके जो एरिया में आप काम कर रहे हैं, अभी हम ऑप्टिकल शॉप के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए आपको
ऑप्टिकल शॉप के रिलेटेड जो भी सर्टिफिकेशन प्रोग्राम हो वो कंप्लीट कीजिए। मतलब सर्टिफिकेशन क्या होता है? प्रूफ होता है कि आपने साइंटिफिक नॉलेज लिया हुआ है, आपने फॉर्मल एजुकेशन आपके फील्ड में कंप्लीट किया हुआ है, आपके पास बहुत एक्सपीरियंस है और सर्टिफिकेट है, तभी कस्टमर को आपके ऊपर भरोसा रहेगा। इसलिए जिस भी फील्ड में आप काम कर रहे हैं उस फील्ड में आपका सर्टिफाइड होना जरूरी होता है। Customers feel safe and prefers to get his eye checked and spectacles made from certified person. Thus, increase customer loyalty and supplement your professional image. ये आपके प्रोफेशनल इमेज को सप्लीमेंट करता है सर्टिफाइड होना, और कस्टमर की लॉयल्टी भी इससे बढ़ती है। This is the most important driver as customer will demand and prefer to get himself served by certified person. The knowledge will help you to explain your products in technical terms and thus help you to sell high value products. आपके पास टेक्निकल नॉलेज होगा तभी आप उसे दे पाएंगे। अगर आप टेक्निकली कस्टमर को समझा पाएंगे कि क्यों ये हो रहा है, तो कस्टमर भी इंप्रेस होगा। Prominent display of certificate is what customer looks for unconsciously. कस्टमर अनकॉन्शियसली शॉप में जब आता है तो क्या देखता है? पहले किसी भी डॉक्टर के पास अगर हम जाते हैं तो पहले क्या देखते हैं? सर्टिफिकेशन देखते हैं। वैसे ऑप्टिकल शॉप में आ रहा है तो वो अनकॉन्शियसली देखता है कि इसका क्या सर्टिफाइड हुआ है, इसने क्या नॉलेज लिया हुआ है, इसके पास इसका जो प्रोफेशनल ये काम कर रहा है, इसका प्रोफेशनल काम किया हुआ तो सर्टिफिकेशन क्या है, इसने क्या फॉर्मल एजुकेशन कंप्लीट किया, ये अनकॉन्शियसली देखता है। तो ये आपको प्रोमिनेंट डिस्प्ले करना है, जो भी सर्टिफिकेशन आपने किया हुआ है उसका प्रोमिनेंट